तो आप लोग अब हेडिंग डालिए नंबर 1, कंसेप्ट ऑफ कॉइन और प्रॉब्लम रिलेटेड टू कॉइन। कॉइन से रिलेटेड जो जो प्रॉब्लम हो सकती है वो पहले हम डिस्कस करेंगे बेस लेवल पे। कॉम्पिटिटिव में कई बार अलग अलग भी कॉइन से रिलेटेड प्रॉब्लम मिलेंगी, वो भी मैं आपको क्वेश्चन के साथ बताऊंगा। तो अब आप क्वेश्चन लिखिए और आप आंसर लिखते चलिएगा। ना स्टार्ट। अ कॉइन इज थ्रो एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। पहला क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताना है। आ कॉइन बोला है, एक ही कॉइन की बात कर रहे हैं, तो जब हम एक ही कॉइन की बात कर रहे हैं, वन कॉइन की, तो उस पर हेड आने की बात की जा रही है। तो हेड आने के एक ही चांस है, टेल आने के भी एक ही। तो पहला मेरा क्वेश्चन था फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2। अगर मैं इसी क्वेश्चन में बोलता फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, तो भी आप क्या बोलते, 1/2। मैं आपसे पूछता फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल, लिखना जरा आंसर। अब समझिएगा, यहां से अब आपको प्रॉब्लम समझ में आना चालू होगी। सबसे पहले हेड 1/2, टेल दिस इज ऑल्सो 1/2। अब मैंने बोला बेटा हेड एंड टेल, तो हेड एंड टेल इम्पॉसिबल इवेंट है, यहां पर एंड वर्ड है। हेड आने के बाद टेल नहीं आ सकता, टेल आने के बाद हेड नहीं आ सकता, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। मान लो मैं बोलता आपसे हेड और टेल, मान लो मैं आपसे बोलता हेड और टेल। अब बताइए, अब हेड और टेल की बात की जा रही, तो ये कैसा इवेंट है, ये श्योर इवेंट है। आप किसी को कॉइन थ्रो करो और बोलो कि देखो हेड या टेल आएगा, तो पक्की बात है या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यानी 2/2 दिस इज 1। तो जब भी प्रोबेबिलिटी में श्योर इवेंट होगा तो प्रोबेबिलिटी 1 होगी, इम्पॉसिबल होगा तो 0 होगी, निगेटिव होती नहीं है। अब देखिए 2 कॉइन है, तो मैं आपसे बोलूं 2 कॉइन के सैंपल स्पेस बनाओ, तो आप बोलते हेड 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 टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। अब जो सत्यम वंसल आप क्वेश्चन पूछे थे वो ये था। अब देखिए मैंने बोला ऑल हेड, या ऑल हेड मतलब हेड एंड हेड, इसको ऐसा भी लिख सकते हो ना, क्या क्या है हेड और साथ में क्या है फिर से हेड, तो कितना हो जाएगा 1, और टोटल केसेस बोलो 4। अगर इवन मैं आपसे बोलता ऑल टेल, तो भी आप आंसर क्या बोलते, ऑल टेल, तो 1/4, एग्जैक्टली 1 हेड। ठीक है कह रहा है, एग्जैक्टली 1 हेड, एक इसमें है और एक इसमें, यानी कितने केसेस हैं 2, और बाय कितना एटमोस्ट 2 हेड। मतलब दो तरीके के वर्ड बहुत यूज होते हैं, मैं क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी भी बताता चलूंगा, एक एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी में और एक एटमोस्ट। एटलीस्ट का मतलब होता है, जैसे कभी बोले एटलीस्ट 4, मतलब 4 या 4 से बड़ा। मान लो मैं बोलूं एटमोस्ट 4, तो 4 या 4 से छोटा। एटमोस्ट हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, एटलीस्ट हमेशा सेम नंबर से। जैसे मैंने बोला एटमोस्ट 2 हेड, मतलब अधिक से अधिक 2 हेड आए, तो हो सकता एक भी हेड ना आए, वो भी एक पार्ट होगा। 3/4 नहीं होगा, कुछ लोग गलत लिख रहे हैं, ये भी एक पार्ट होगा। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, तो ये भी एक पार्ट होगा कि एक भी हेड ना आए, दिस 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 एंड दिस, यानी 4/4 ये श्योर इवेंट है। इसका आंसर होगा 1, कि एटमोस्ट बोला। हां, अगर आपसे बोला जाता है इसी क्वेश्चन में एटमोस्ट 1 हेड, अब बताइए, तो अधिक से अधिक एक हेड आए, तो ये वाला केस नहीं लेंगे। अब होगा 3/4। कॉइन इज थ्रो 3 टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। ठीक है, आप 3 बार फेंक रहे हैं, तो पहले सैंपल स्पेस जरूर बनाइए। क्या क्या होंगे सैंपल स्पेस, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड और ऑल टेल। कितने हो गए टोटल 8, 2 into 2 into 2, this equal to 8। My first question is find the probability of getting all head। क्या हो जाएगा, ऑल हेड मतलब टोटल केस हुए 1, वो सॉरी टोटल हुए 8, और ऑल हेड का एक ही है, तो 1/8। मान लो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं एग्जैक्टली 2 हेड, मतलब ठीक 2 हेड आए, तो एग्जैक्टली 2 हेड के अगर देखें तो ये केस है, एक देखिए ध्यान से, एक ये केस है, एक ये केस है, और एक ये। क्या होगा आंसर 3/8, एटलीस्ट 2 हेड। तो अब जैसे मैं बात करूं एटलीस्ट 2 हेड की, यानी कम से कम 2 हेड आए, तो एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है। कितना 4/8,
4/8 इज अ राइट आंसर। इसी में मैं बोलूं एटलीस्ट 1 हेड। अब बताइए से कम एक हेड आए, ध्यान दो तो इसको छोड़ दें इस वाले को, तो हर में कहीं ना कहीं हेड है ना, तो इसका मतलब 7/8। अगला क्वेश्चन इसी में, एट मोस्ट 2 हेड। अब मैंने बोला एट मोस्ट 2 हेड मतलब अधिक से अधिक 2 हेड आए, तो अधिक से अधिक 2 हेड आए तो 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला केस कंसिडर नहीं होगा, तो 7/8 होगा। हां अगर मैं ऐसा बोलता एट मोस्ट 3 हेड तो होता 8/8 और अब आंसर आता 1। अच्छा इसी में अगर मैं आपसे ऐसा पूछ लेता एट मोस्ट 1 हेड, एटमोस्ट 1 हेड, तो एटमोस्ट मतलब 1 हेड मतलब एक की हेड आए या 0 आए, तो 1 2 3 4, अब ये होता 4/8। अब मैंने लिखा अ कॉइन इज थ्रो 8 टाइम्स या 8 कॉइन थ्रो 1 टाइम, यानी अब हम एक कॉइन को कितने बार थ्रो कर रहे हैं, 8 टाइम्स, या बोल सकते हैं 8 कॉइन को 1 टाइम, एक ही बात है। अब आपको इसका क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या करेंगे? देखिए हर क्वेश्चन सैंपल स्पेस बना के नहीं कर सकते, तो अगर अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कॉइन इज थ्रो 8 टाइम्स, तो पहले तो टोटल केसेस बताइए कितने होंगे। ऑब्वियसली 2 × 2 × 2 यानी 2/8 यानी 256, यानी 256 ऐसे आप 256 नहीं बना सकते, ये बात आपको खुद भी समझ में आती है। अब यहां पर आप परमुटेशन का हेल्प लेंगे और दूसरा मैं एक ट्रिक बताऊंगा उसका, फिर ऐसा करते चलेंगे आप, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है, फिर इस टेल को घुमाएंगे। तो अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैं आपको जो तरीका बताऊंगा आप वो यूज करिएगा। अ कॉइन इज थ्रो 8 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, पहला क्वेश्चन एग्जैक्टली 5 हेड, ठीक 5 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। अब मैंने बोला एग्जैक्टली 5 हेड, इसका मतलब यह है कि आपको 5 बार हेड चाहिए और 3 बार क्या चाहिए बेटा, ऑब्वियसली टेल होंगे। इन 8 ऑब्जेक्ट को अरेंज करने का तरीका अभी थोड़ी देर के लिए, अभी 2 मिनट बाद बताता हूं फॉर्मूला। तो आप बोलते कितना, फैक्टोरियल 8, जो ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहा है उनका डिवाइड कर दिया आपने, यस और नो, परमुटेशन की हेल्प में जो परमुटेशन में किया था, बस यही काम करना था। फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 5 और कितना फैक्टोरियल 3 है ना, अपॉन 2/8। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो 8 7 6, फैक्टोरियल 5 कैंसिल, 3 2 6, 3 2 1 अपॉन 2/8, ये भी कैंसिल बेटा 6 है और ये 8 से कैंसिल, तो बोलो कितना आ गया 7/32, यस। अब कभी भी आप याद रखिए इतने बड़े क्वेश्चंस को करने का ये तो तरीका है ही परमुटेशन कि परमुटेशन कहां लगता है, इसके लिए इसके अलावा आप एक फॉर्मूला लिख लीजिए, NCR अपॉन 2/n। ये फॉर्मूला कब यूज होगा वो बता रहा हूं, जब या तो क्वेश्चन क्वाइन का हो या जहां पर P = Q = 1/2। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है। जैसा मैंने बोला था कि मैं आपको टाइप्स के हिसाब से कंसेप्ट बताता चलूंगा, आपसे मिस्टेक नहीं होगी। अब कभी भी आप याद रखिए इतने बड़े क्वेश्चंस को करने का ये तो तरीका है ही परमुटेशन कि परमुटेशन कहां लगता है, इसके लिए इसके अलावा आप एक फॉर्मूला लिख लीजिए, NCR अपॉन 2/n। ये फॉर्मूला कब यूज होगा वो बता रहा हूं, जब या तो क्वेश्चन क्वाइन का हो या जहां पर P = Q = 1/2। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है। जैसा मैंने बोला था कि मैं आपको टाइप्स के हिसाब से कंसेप्ट बताता चलूंगा, आपसे मिस्टेक नहीं होगी। अ कॉइन इज थ्रो, इसकी लैंग्वेज इससे लिखना, अ कॉइन इज थ्रो n टाइम्स, अ कॉइन इज थ्रो n टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग R हेड, मतलब हेड कितने बार आ जाए R टाइम्स, या गेटिंग R सक्सेस भी लिख सकते हो, गेटिंग R सक्सेस। अच्छा ये फॉर्मूला कब कब यूज कर सकते हो, कभी भी क्वाइन का क्वेश्चन दिया हो, या कब, जब जहां पर प्रोबेबिलिटी हैपनिंग और नॉट हैपनिंग क्या हो 1/2। तो जैसे मैंने अभी क्वेश्चन दिया था, अ कॉइन इज थ्रो 8 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 5 हेड, तो सिंपल आप बोलते 8C5 अपॉन 2/8। देखो लॉजिक वही निकलता,
इसका मतलब फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 नहीं होता? तो अल्टीमेटली आता वही है और कुछ नहीं है। अब जैसे ये फॉर्मूले को यूज कैसे करेंगे, अब मान लो ऐसा ही क्वेश्चन देता, अ कॉइन इज थ्रो, एक क्वेश्चन लिखिए, अ कॉइन इज थ्रो 10 टाइम्स, अ कॉइन इज थ्रो 10 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 हेड। 6 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताना है, एग्जैक्टली 6 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। अब बात कर रहा हूं 6 हेड की, तो 6 हेड मतलब सिंपल आप ऐसा लिखना 10c6 अपॉन 2 पावर 10, बस इसको सॉल्व भर करना है, सॉल्व कर लीजिएगा आप। 3 से ये 3 टाइम कैंसिल, 21, तो ये हो गया 210 बाय 1024। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कॉइन इज थ्रो 8 टाइम्स, अ कॉइन इज थ्रो 8 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 6 हेड। करिए जरा, मुझे आंसर बताइएगा। यस, अब मैंने बोला अ कॉइन इज थ्रो 8 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 6 हेड। अब देखो आपके पास ट्रिक कॉन्सेप्ट है, आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। कैसे? एटलीस्ट 6 बोला है तो सिंपल 8c6, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी और 8 भी, बस खत्म, अपॉन 2 पावर 8 n माइनस आर। जैसे आपको मान लो 8c6 की वैल्यू निकालना है, तो दिस इज 8c2, 8 इंटू 7 अपॉन, ये क्वेश्चन जेई में भी आया हुआ है 4, तो ये हो गया ऊपर वाला बेटा 28, 8c7 मतलब 8c1 एंड दिस इज 8, nc1 क्या होता है n, nc0 क्या होता है 1। अच्छा ये हो गया 8, 8c8, ncn क्या होता है, दिस इज ऑल्सो 1, तो ये 1 हो गया अपॉन 256। तो नेट आंसर इज, ये काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को आंसर याद हो, 37 अपॉन 256। अ कॉइन इज थ्रो 9 टाइम्स, कितने टाइम्स? 9 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। अ कॉइन इज थ्रो 9 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, हाँ एटमोस्ट का भी करवा देता हूं बेटा अभी। यस, अब मैंने बोला एटलीस्ट 1, वैसे इस फॉर्मूले का एक और लिख लेना, ये बड़ा काम का आएगा कंसेप्ट। एटलीस्ट 1 के लिए है ये फॉर्मूला, 1 माइनस क्यू पावर n, 1 माइनस क्यू पावर n, ये फॉर्मूला आप हर जगह यूज कर सकते हैं, हर जगह। तो आप 9 टाइम्स कर रहे हो तो 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 9, यानी 511 अपॉन 512, एक स्टेप में लिख सकते हैं। यस, 511 अपॉन 512। चलिए, अ कॉइन इज थ्रो 5 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 2 हेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 2 हेड। अब एटमोस्ट में कई लोग गड़बड़ करने वाले हैं, एटमोस्ट हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, 5c0, 5c1, 5c2 अपॉन 2 पावर 5, 5c0 1, 5 10 अपॉन 32, यानी 16 बाय 32, 1 बाय 2 लिख सकते हो, पर पहले 16 बाय 32 लिखिए। यस, 1 बाय 2 इज अ राइट आंसर बेटा। तो ये प्रॉब्लम थी क्वाइन से रिलेटेड, बट इसका मतलब ये नहीं कि क्वाइन में केवल इसी तरह की प्रॉब्लम आती है। जो जेई या निमसेट में आई हुई प्रॉब्लम्स हैं क्वाइन से रिलेटेड, वो भी मैं डिस्कस करूंगा, पहले एक बेस कवर होना जरूरी है।